जनपद एटा में आज भारतीय किसान स्वराज का धरना प्रदर्शन किया गया है, जहां महारा पुलिस पर तमाम आरोप लगाए गए, क्योंकि महारा पुलिस हमेशा से सुर्खियों में रही है। महारा पुलिस का रवैया इतना रहा है कि पुलिस मुकदमों में लेकर तमाम पहले भी सुर्खियों में रही है, जिसे लेकर भी भारतीय किसान स्वराज का आज बुधवार को जनपद के सिकोवा रोड में धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान स्वराज द्वारा भारतीय किसानों के स्वराज का जो धरना प्रदर्शन किया गया था, मैं आपको बता देता हूं कि वह जो प्रदर्शन चल रहा था वह राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। बताते चले कि महारा पुलिस पर किसानों ने भ्रष्टाचार और किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाने का आरोप लगाया है। ताबड़तोड़ आरोपों में वहां पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जो आशीष पांडे के द्वारा बताया गया कि जो पूर्व इंस्पेक्टर थे राजेश चौहान और कुछ पुलिसकर्मियों से मिलकर और जो क्षेत्र के लोग हैं जमीन हड़पने वाले, उनको लेकर पुलिस ने किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, जो मैं आपको बताता चलता हूं। जिसे लेकर आज एटा में सिकोवा रोड पर किसानों का काफिला पहुंचा। 50 गाड़ियों के साथ सैकड़ों किसान पहुंचे और उससे पहले ही पुलिस ने अपने किसानों के बीच वार्ता कर मामला सुलझाने की कोशिश की है। मैं बता देता हूं, आपको पूरी तरह जानकारी करा देता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जनपद एटा में पहुंचा, पुलिस के बैकफुट पे आई पुलिस और पुलिस ने किसानों से वार्ता की और उन्हें आश्वासन दिया कि जो किसानों पर मुकदमा लगा हुआ है, फर्जी मुकदमे लगे हुए, वो वापस लिए जाएंगे, क्योंकि धरना न किया जाए। जिसे लेकर किसानों के आश्वस्त होकर किसानों ने अपना धरना भी स्थगित कर दिया था, क्योंकि किसानों और पुलिस के बीच वार्ता हो गई थी। जो फर्जी मुकदमे थी पुलिस उसे वापस लेने के लिए तैयार थी। आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें। यह जो है यह प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आशीष पांडे, जो इस समय धरना स्थल पर बोल रहे हैं। मैं तस्वीर आपको साझा कर रहा हूं, देख सकते हैं आप। इसी के साथ मैं बता देता हूं, क्योंकि जो किसानों का यह बता दूं, ये करीब 1 वर्ष पूर्व की बात है। महारा कस्बा के समीप गांव सरारा जरेलिया था, जहां कुछ जमीन को लेकर विवाद हुआ 2 पक्षों में, जिसमें किसान थे। उन किसानों की मदद के लिए भारतीय किसानों के स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव अनिल कुमार के साथ पूरे जिले की टीम पहुंची और उन्होंने वहां मदद की। वहां जहां 26 दिन धरना भी चला। उस धरने पर जमीन को लेकर अधिकारियों के बीच माथापच्ची रही और राजस्व विभाग की टीम के पास माथापच्ची रही। लेकिन हुआ क्या कि मामले को अधिकारियों ने, राष्ट्रीय टीम ने मामले को सुलझाने के लिए कुछ किसानों से समय मांगा और समय मांगने के बाद वह जमीन की पैमाइश को लेकर मामला स्थगित कर दिया गया और धरना प्रदर्शन भी खत्म कर दिया गया। इसी बीच मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पुलिस ने इसके बीच क्या खेल खेला। यह महारा पुलिस जो रहती है, सुर्खियों में रहती है, इसने यही खेल खेला कि उसी बीच उस मामले को लेकर किसानों पर ही फर्जी मुकदमे दाग दिए। यह मामला रहा जनपद एटा की थाना महारा पुलिस का। यह महारा पुलिस की जो कार्यशैली है, उसमें बार बार सवाल आखिर आते क्यों हैं। यह महारा पुलिस में मौजूद जो इंचार्ज हैं, जहां के जो पुलिसकर्मी हैं, ऐसा ही है, ऐसे कार्य करते ही, क्योंकि पूरे जिले भर में इनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। कहीं फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो कहीं भ्रष्टाचार का आरोप आता है। ऐसे आरोप महारा पुलिस पर ताबड़तोड़ लग रहे हैं, क्योंकि यह बीता वर्ष है, जिसे लेकर आज भारतीय किसान के स्वराजों ने जिला मुख्यालय के सिकोवा रोड कार्यालय पर जाकर यह साफ साफ कह दिया है कि महारा पुलिस पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाती है। वहीं यह भी बताया कि सत्ता पक्ष के दबाव में यह महारा पुलिस काम करती है। मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आप प्रदेश अध्यक्ष की जो आशीष पांडे हैं, उन्हें सुनिएगा और उनकी बात सुनिएगा। इसी के साथ बने रहे। मैं पुष्पेंद्र कुमार यादव, इंडिया टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, एटा। आप सरकार के नीचे काम करते हैं, जिस सरकार को बनाने का काम हमारे देश का अन्नदाता और किसान मजदूर करता है। उस सरकार को किसने बनाया है? हमारे देश के किसान, व्यापारी, मजदूर भाइयों ने। और उस सरकार के नीचे आप लोग काम करते हैं, जिसको हमने बनाया है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम आपके लिए कौन है। आपकी समझ में आ सकता है कि हम आपके लिए कौन हैं। इसलिए हम ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं, मान्यवर ज्यादा बड़ी आपसे हमारा कानून, हम आपसे इतनी बस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ एक एनसीआर दर्ज है।
एक एनसीआर दर्ज है, एनसीआर मारेरा थाने में, जो आपके इंस्पेक्टर द्वारा, आपके दरोगा द्वारा विवेचना की जा रही है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर, आप एविडेंस के आधार पर चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने अपोजिट पार्टी, यानी कहना चाहूंगा कि विधायक मारेरा के पुरखों से, भूमाफियाओं से क्या आपने कोई एविडेंस लिया? कहा जाता है कि यहाँ पर किसानों ने, मजदूरों ने दीवार तोड़ दी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहीं किसी की दीवार टूट रही हो तो क्या आपके पास एविडेंस में उसका वीडियो नहीं होगा? क्षेत्राधिकारी महोदय आए हैं, जिन्हें अभी नियुक्त किया गया होगा रात्रि में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। तो आज उनका प्रोटोकॉल माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का है। क्षेत्राधिकारी महोदय आए हैं, जिन्हें अभी नियुक्त किया गया होगा रात्रि में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। तो आज उनका प्रोटोकॉल माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का है। तो हम आज अपनी पीड़ा और अपनी जो भी विडंबना है उन्हें बताएंगे। और मैं मान्यवर से कहना चाहूंगा कि हमारा अक्षर एक हमारी जो भी कॉपी है आप हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करें। हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे। और जो भी किसान पीड़ित है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपके द्वारा हजारों विवेचनाएं की गई होंगी और तमाम विवेचनाओं में एफआईआर भी लगाई गई होंगी, एक्सपेंज भी किए गए होंगे और चार्जशीट भी किए गए होंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या किसी एविडेंस के बिना किसी विवेचना को पूर्ण किया जा सकता है जब तक उसमें एविडेंस ना हो? सर सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? निचले स्तर पर ऐसा ही अफसर खान द्वारा हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को गुमराह किया गया, कहा गया कि उसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई है, सीओ साहब के दफ्तर पर पहुंच गई है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके द्वारा 10 तारीख को में है, इस समय किसानों के बीच आए हुए हैं, और क्या मामला था इसके लिए आपको यहाँ आज आना पड़ा? मैं आशीष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज उत्तर प्रदेश। मेरे संज्ञान में आया था कि एक मसला भूमाफियाओं द्वारा मारेरा में एक ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर हमारे संगठन के पदाधिकारी और किसानों द्वारा एक वहाँ आंदोलन किया गया था, धरना किया गया था, जिसमें भूमाफियाओं की साठगांठ से पुलिस मारेरा द्वारा हमारे पदाधिकारी और किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। जिससे वहाँ उस समय हमारे धरने में तत्कालीन जो हमारे यहाँ से एसएसपी साहब रहे थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उस कार्रवाई को ख़त्म किया जाएगा और जो भी भूमाफिया उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की गई थी, उसमें किसानों का नाम आया, पुलिस ने बार बार कह दिया था आपसे कि निकाल दिया जाएगा नाम, फिर पुलिस के बीच में आपके बीच में क्या रहा? पुलिस द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा था, जिस गुमराह के चलते आज हमें जब सम्मन जारी हुआ तो हमें पता चला कि पुलिस जो है गुमराह कर रही है और भूमाफियाओं का संरक्षण कर रही है। उसके चलते जब उनका शोषण शुरू हुआ तो आज हमने यहाँ पर एसएसपी साहब के दफ्तर पर धरना रखने का प्रस्तावित प्रोग्राम किया था। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वार्ता की गई हमारे जिलाध्यक्ष ईटा लव कुमार जी द्वारा और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। तो उस वार्ता के तहत आज हमने कार्यालय पर बैठकर अपना ज्ञापन सीओ साहब को दिया है। क्या डिसीजन निकला? कुछ डिसीजन ओपन करने लायक है क्या जो आपके बीच और जो कप्तान साहब के बीच मुकदमे को लेकर वार्ता हुई है? क्या अभी फाइनल करने के जो ओपन कर सकते हैं क्या आप? क्या बात हुई है? हमें 20 दिन का आश्वासन दिया गया है। 20 दिन के आश्वासन पर हम आज जो है धरना स्थगित कर रहे हैं। अगर 20 दिन में हमारे किसानों के जो एफआईआर हुई है उसे वापस नहीं लिया जाता है या उसमें एफआईआर नहीं लगाई जाती है तो फिर धरना होगा, आंदोलन होगा, फिर कोई वार्ता नहीं होगी। धन्यवाद।